कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, ये नशा हिंदुस्तान का है। नमस्कार, कर्तव्य पथ से मैं हूं विशाल बैरिस्टो और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्षेत्रवार गणतंत्र दिवस स्वाभिमान के रंगमंच पर। हम हैं सीमा सुरक्षा बल। जी हाँ, ये है बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड और ये है कैमल माउंटेड कंटिंजेंट। कर्तव्य पथ पर एक बार फिर से ये 54 जवान और अफसरान हाजिर है आपके लिए। कैमल माउंटेड परेड को 1990 में रिपब्लिक डे में शामिल किया गया और तब से लेकर अब तक ये मुख्य आकर्षण है हमारी गणतंत्र दिवस परेड का। आप देख सकते हैं इसमें अफसरान और जवान हाथों में हथियार लिए हुए हैं और साथ में है 18 वीरांगनाएं। बीएसएफ के कैमल माउंटेड परेड पर उनके साथ होते हैं कैमल माउंटेड बैंड, जिसके अंदर 18 लोग अफसरान और जवान शामिल हैं। दिन हो या रात हो, बीएसएफ हमारी सरहदों की हिफाजत करता है। मैं सब दिल्ली के मेहराम नगर इलाके में हूँ और ये है बीएसएफ का कैंप जहाँ पर कैमल माउंटेड परेड की प्रैक्टिस होती है। 15 दिन से प्रैक्टिस चल रही है और मेरे साथ है कंटिंजेंट कमांडर मनोहर सिंह खींची। आइए हमसे बात करते हैं। खींची साहब, एक बार फिर से सबकी निगाह बीएसएफ के कैमल माउंटेड परेड की है, कंटिंजेंट की है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, राजस्थानी आन बान शान, क्या कहेंगे आप? बहुत मतलब जब इतनी खुशी है, हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण होता है जब हम बीएसएफ की तरफ से परेड करते हैं और ये नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर ही इसकी छवि का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ें जाती है। और हमारे लिए, मेरे लिए नहीं, सब बीएसएफ के जो ये परेड कर रहे हैं, चाहे बीएसएफ का सीमा पर तैनात सीमा पैरी है, सबके लिए गौरव का क्षण होता है। कैमल कंटिंजेंट में 18 वीरांगनाएं भी शामिल हैं जो हाथों में हथियार लेके कर्तव्य पथ से होकर गुजरेंगी। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले राजबीर कौर। वो जब हम चलेंगे राजपथ पे तो वो हमारे चैलेंजेस पीछे रह जाएंगे और उसकी जो स्मूथनेस और उसकी जो गुडनेस और उसकी जो आन बान शान आपको दिखेगी ना, वहाँ पे मेहनत नज़र आती है कि किस तरीके से तैयार किया गया है, किस तरीके से जवानों ने मेहनत की है, किस तरीके से ऊँटों के साथ मेहनत की गई है। कीर्तना, कहाँ से हैं आप? केरला से। केरला से। आप सोच सकते हैं बीएसएफ में केरला कहाँ पर है, कैमल कहाँ पर है, तो कैसे आपको लगा जब आपको ये चुना गया कि आप कैमल माउंटेड परेड का हिस्सा होंगी? पहले तो बहुत डर लग रहा था, जैसे कि हम पहली बार ऊँट को देख रहे हैं इधर आने के बाद, तो इसका व्यवहार कैसे है कुछ पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है हमें। लेकिन इधर आके कोर्स करने के बाद पूरा सिखा दिया, जैसे कि ऊँट को कैसे हैंडल करना है, पूरा बात कितना खतरनाक भी होता है, वो सब इधर आने के बाद सीख लिया। अच्छा, संध्या कहाँ से आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ सर, अलीपुर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर इतनी टफ प्रैक्टिस को आप करते हैं और कैसा लगता है आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आरडी परेड में अपना बेस्ट भी देना है? सर बहुत प्राउड फील होता है कि बीएसएफ ने ये चांस दिया है हमें कि कैमल कंटिंजेंट के साथ यहाँ पे परेड करने के लिए, क्योंकि ये सब वहाँ ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। यहीं पे आकर बीएसएफ के थ्रू ही हमें चांस मिला है कि अपने हुनर को आगे करने के लिए। सब इंस्पेक्टर अमाल जो है वो कैमल माउंटेड बैंड के लीडर हैं। किस तरह से आप तैयार करते हैं अपने इस कंटिंजेंट को और कितनी प्रैक्टिस होती है इसके पीछे? सर हम तो 15 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे हम पहले तो नीचे प्रैक्टिस करते हैं, इसको नीचे म्यूजिक देख के भी प्रैक्टिस करते, बिना देख के भी प्रैक्टिस करते, फिर हम क्या करते, उसको कैमल के ऊपर बैठ के फिर हम बजाते हैं उसको। इस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं, नीचे भी प्रैक्टिस करते हैं, ऊपर भी प्रैक्टिस करते हैं। इस बार कौन सी धुन बजा रहे हैं आप? सर हम इस बार में मंच का सामने तो बीएसएफ सॉन्ग, इसके अलावा शेरे जवान, भारत की जवान, कर्नल बोगी बजा रहे हैं। मंच के सामने हमें सीमा सुरक्षा बल मंच के सामने बजाएंगे।
तो ये थे सब इंस्पेक्टर हमाल, जिनका ये कहना है हम है सीमा सुरक्षा बल के साथ एक बार फिर से ये हाजिर होंगे कर्तव्य पथ पे। और आप जैसे देख सकते हैं ये तमाम ऊँट जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन सज धज कर जब ये कर्तव्य पथ पे उतरेंगे तो सारे लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। अब हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से चलेंगे एनसीसी की तरफ, हमारा नेशनल कैडेट कोर। जनरल गुरवीर पाल सिंह, जब हम बात करते हैं एनसीसी की एकता और अनुशासन, अभी रक्षा मंत्री ने बताया कि लोग एनसीसी ज्वाइन करते हैं फ़ौज में जाने के लिए। आप खुद बेस्ट कैडेट रहे हैं मिलिट्री स्कूल अजमेर से, तो एनसीसी कितनी मदद करती है आपको एक अच्छा इंसान और अच्छा फ़ौजी बनाने में? तो सबसे पहले हमारा जितनी भी ट्रेनिंग है उसका मेन मुद्दा होता है एक अच्छा डिसिप्लिन सिटीज़न बनाना। और जो आप एनसीसी से आपको ए, बी और सी सर्टिफिकेट मिलते हैं, उससे फ़ौज के अंदर यूनिफॉर्म फोर्स जाने में आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं, सहूलियत मिलती है। उसके सिवा हम कैडेट्स को ट्रेन करते हैं कैसे एसएसबी को अच्छी तरह से कर पाए। आपने बताया कि एनसीसी का जब आप एबीसी सर्टिफिकेट, खास तौर से सी सर्टिफिकेट जब आप क्लियर कर लेते हैं तो काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं बनने के, फ़ौज में जाने के। आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि हर बार एनसीसी कुछ ना कुछ नया पेश करती, इस बार नया क्या है हमारी स्ट्रेंथ? और महिला सशक्तिकरण की बात बहुत हो रही है यहाँ पर, तो एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की स्ट्रेंथ अभी 40% हो गई है। हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बराबरी के दर्जे पे पहुंच गई हैं। बॉयज़ गर्ल्स को बराबरी का दर्जा, बराबरी का कंपटीशन मिलता है। और इस कैंप के अंदर भी इस बार हमारी गर्ल्स की जो नफरी है वो हाईएस्ट रही है। कितने कैडेट्स इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारे तकरीबन 2300 कैडेट्स इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स आरडीसी कैंप के अंदर। पिलाने ट्यून कदम कदम बढ़ाए जा एंड सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये वो कैडेट्स हैं जिन्होंने रक्षा मंत्री से प्रशंसनीय पत्र लिया है, उनको सर्टिफिकेट मिला है और यहाँ पर जो आए हैं अलग अलग स्टेट के बच्चों से वो मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा राहुल बघेल से। राहुल बघेल घुड़सवार भी है। आज कैसा लगा जब रक्षा मंत्री ने आपको प्रमाण पत्र दिया? मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ, सम्मान महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा उनसे प्रमाण पत्र लेकर। अच्छा, घुड़सवारी का शौक कब से आपके? एनसीसी ज्वाइन किया तब से। एनसीसी ज्वाइन करने का फ़ायदा हुआ कि आपको घुड़सवारी करने का मौका मिला? जी जी बिल्कुल, हमारी यूनिट में हॉर्स अलाउ है, वहाँ पे राइडिंग होती है सर। कहाँ से हैं आप? 2MP R&B SQN एनसीसी मऊ से सर। एनसीसी मऊ। और महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, मेरे साथ एक डी ग्रीष्मा। ग्रीष्मा कहाँ से हैं आप? मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। आंध्र प्रदेश से। इस बार लड़कियां भी का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर एनसीसी कैंप में आके कैसा लग रहा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। I feel really proud and I'm really grateful to my parents, my principal, Mira Yano and all who supported me. ओके। और मेरे साथ है मनन शर्मा। मनन, कितना मनन किया था एनसीसी आरडी कैंप में सेलेक्ट होने के लिए? सर पूरे टाइम सच्ची बताओ तो मनन ही कर रहे थे। So I'd like to also thank first of all Colonel Gagan Sharma for actually selecting, handpicking all of us from thousands of cadets. आप कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? I'm representing Maharashtra sir. रक्षा मंत्री ने कहा कि घमंड को अपने ऊपर कभी हावी मत होने देना, आपको सीखते रहना है और मुझे पूरा विश्वास है कि विकसित भारत में आप अहम योगदान देंगे। ये जो एनसीसी के कैडेट्स हैं, क्या कहेंगे आप? सर मेरा मानना ये है कि रक्षा मंत्री इस बात पे बिल्कुल सही है। मेरे पिताजी भी मेरे को इन्हीं वैल्यूज़ के साथ ट्रेन करते हैं कि हमेशा लर्निंग प्रोसेस जारी रखना एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बुढ़े हो सकते हो एज में, लेकिन सर अगर आप लर्निंग करते हो तो आप कभी मेंटली बुढ़े नहीं हो सकते। एनसीसी आपको एक अच्छा इंसान भी बनाती है, आपको डिसिप्लिन सिखाती है, अनुशासन भी सिखाती है और इसके साथ साथ आपको एक ऑप्शन देती है कि आप फ़ौज भी ज्वाइन कर सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता कमान संभाली है उत्तम अधिकारी संगीतकार पप्पनूर जी बाबू एसओ और
धुन बजा रहे। 76वें गणतंत्र दिवस पर भारतीय तटरक्षक पहली बार फ्लाई पास्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है और 4 डॉर्नियर जहाज उड़ाएंगे। मेरे साथ है डीआईजी कमल भारद्वाज जो अपने कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं। 4 जहाज ये लेकर आए हैं। डीआईजी भारद्वाज, पहली बार आप उड़ाने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? एक रिपब्लिक डे पे आप फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे। एक डिफेंस पायलट के लिए ये सबसे बड़ा स्टेज है अपना स्किल्स दिखाने के लिए। तो इस गणतंत्र दिवस के फ्लाई पास्ट के लिए कोस्ट गार्ड पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। ये दूसरी उपलब्धि है कोस्ट गार्ड के लिए भी और एविएशन डिपार्टमेंट और हम सभी के लिए भी। आपने कितनी ट्रेनिंग की है, क्योंकि फ्लाई पास्ट में पूरा सीक्वेंस को आपको फॉलो करना पड़ता है, और किस किस के साथ आपने ट्रेनिंग की है या आपने अपनी ट्रेनिंग अलग की है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक डिफेंस पायलट के लिए सबसे बड़ा स्टेज है, तो ऑब्वियसली इसके लिए तैयारी भी अच्छी चाहिए और प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ आने से पहले ये पूरी टीम दमन में मिली थी। हमने 1 हफ्ते वहाँ पे फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करी है और यहाँ आने के बाद भी, दिल्ली में आने के बाद भी अब तक हम 4 प्रैक्टिस कर चुके हैं फ्लाई पास्ट की, और अभी 26 जनवरी से पहले एक और प्रैक्टिस बाकी है। ये है भारतीय नौसेना और आप देख सकते हैं ये सब लोग अपने यूनिफॉर्म में हैं और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल अहलुवालिया जो इस पूरे कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं। जोश तो फौज में हमेशा हाई रहता है, बट दिस इज़ द बिगेस्ट स्टेज फॉर एनी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल एंड ऑफिसर। तो जोश की कोई सीमा नहीं है एंड हर फौजी का और हर एक नौसैनिक का सपना होता है एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ दैट दे कैन रिप्रेजेंट देयर फोर्स। तो हम लोगों के लिए, हम ऑफिसर्स एंड जवानों के लिए इट इज़ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो वी वांट टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड ऑन 26 जनवरी। बिल्कुल। और मेरे साथ है लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रेश। इस बार नया क्या होने वाला है? इस बार नए हमारे चेहरे हैं, इस बार नया हमारा जज्बा है, इस बार नए हमारे जहाज़ हैं। हमारे 3 नए जहाज़ जो रिसेंटली कमीशन हुए हैं। हमारा टैब्लू जो शोकेस कर रहा है INS वागशीर जो हमारी सबमरीन आर्म की अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट केपेबल प्लेटफॉर्म है। फिर INS सूरत है और INS नीलगिरी जो अभी कमीशन की है 15 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी ने। हम नए हैं, हमारा जोश नया है, ये है नया भारत, ये है भारतीय नौसेना। In our change of color, the Naval Brass Band, the world-renowned brass band of the Indian Navy, led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. रिपब्लिक डे पर और बीटिंग रिट्रीट में नौसेना का ये बैंड अपनी धुनों से आपको मंत्रमुग्ध करने वाला है। मेरे साथ हैं मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर M. एंथोनी राज। आइए हमसे बात करते हैं। और इनकी टीम में हैं 6 अग्निवीर जो कि महिलाएं हैं। ये बताइए कि कौन कौन सी धुनें आप बजाने वाले हैं? सबसे पहले रिपब्लिक डे की अगर हम बात करें तो रिपब्लिक डे परेड के लिए हम 8-10 हिंदुस्तान मार्चेस हम प्ले करेंगे। सबसे पहले इंडियन फ्लीट, सिल्वर जुबली, वायु शक्ति, INS विक्रांत, हम तैयार है, और जय भारती, कदम कदम बढ़ाया जाए, सारे जगह से अच्छा, ऐसे बहुत सारा म्यूजिक है और भी है। ये मार्च आप सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे तब कौन सी ट्यून बजाएंगे आप? सलामी मंच में हम जय जय भारती नेवी सॉन्ग है वो हम प्ले करेंगे। भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दल की कमान संभाली स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह ने और उनका साथ निभाया फ्लाइट लेफ्टिनेंट दामिनी देशमुख और फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपो मोरिंगथेम ने, और साथ में रहे फ्लाइंग ऑफिसर अभिनव घोष। 144 वायु सैनिकों का दल 12x12 के फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ पर होकर गुजरा। इस मौके पर इंडियन एयरफोर्स ने अपने जहाजों का भी शानदार प्रदर्शन किया। वायुसेना की तरफ से लड़ाकू जहाजों का भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने दिन रात मेहनत की। लड़ाकू जहाजों ने 10 अलग अलग जगहों से उड़ान भरी। इनमें रफाल की प्रतिष्ठित वर्टिकल चाली और जगुआर की एरो सहित 12 फॉर्मेशंस शामिल रहीं। 34 Armored Engineer Regiment.
This advanced bridging system showcases India's commitment to self-reliance in defense technology. And here, after horsepower, mechanized power. Leading the mechanized columns, मैं इस वक्त आ गया हूँ T90 के पास, जिसका नाम अब दिया गया है भीष्म, और ये इंडियन आर्मी में इंडक्ट हो चुका है, मेड इन इंडिया है। और मेरे साथ है कैप्टन नवजोत सिंह अटवाल। कैप्टन अटवाल, ये बताइए कि एक तो इसका नाम भीष्म दिया गया है, भीष्म की क्या खासियत है? जैसा कि इसका नाम भीष्म दिया गया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि दुश्मन के आराम से छक्के छुड़ा सकता है। इसके अंदर बहुत ही काबिलियत है दुश्मन को आराम से एंगेज करने की। और इसके अलावा ये टैंक भारत में ही बनाया गया है। इसमें कुछ एड ऑन्स दिए गए हैं, जो कि आपने सबसे पहले टैंक के आगे देखा, जो कि एक ट्रैक विद माइन प्लॉ है। ये है एड ऑन, ट्रैक विद माइन प्लॉ। तो इसकी क्या खासियत है? अगर आपके माइन लगी है तो आपको किसी और मदद की ज़रूरत नहीं है, खुद ही उसको साफ़ करके टैंक आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल, इस अपरेटस की खासियत यही है कि ये टैंक को ये काबिलियत देता है कि बिना किसी और के ऊपर निर्भर हुए बिना माइन फील्ड को क्लियर करके दुश्मन को एंगेज किया जाता है। और ये है बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम, जिसको नाम दिया गया है संजय। संजय हम सब जानते हैं, वो शख्स थे जिन्होंने महाभारत में हो रही लड़ाई का सीधा प्रसारण तो नहीं कहेंगे, उसकी लाइव कमेंट्री की थी, और इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम दिया गया है इसको। और मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल श्रुतिका दत्ता और मेजर विकास। सबसे पहले बात करेंगे कंटिजेंट कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल श्रुतिका से। संजय, क्या नाम दिया आपने? तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, उसी प्रकार से हमारा जो बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है, जिसका नाम संजय भी है, ये जितने भी हमारे ग्राउंड और एरियल सेंसर्स हैं बैटलफील्ड में, उनके इनपुट्स को लेकर इंटीग्रेट करता है और प्रोसेस करता है एक कॉमन सर्वेलेंस पिक्चर बनाने के लिए हमारे कमांडर्स के लिए एट फॉर्मेशन लेवल, एट आर्मी हेडक्वार्टर लेवल, और उनको डिसीजन सपोर्ट में असिस्ट करता है। सलामी मंच के सामने अब पहुंच रहा है जम्मू और कश्मीर राइफल्स का मार्चिंग कंटिंजेंट। चटक चाल, सीना बाहर और मस्तक ऊंचा, अभी आपने देखा हमारी फौजों को इसी कर्तव्य पथ से गुजरते हुए। अब आइए चलते देखते हैं और जानते हैं कितनी ज़बरदस्त तैयारी की गई है और रात भर जाकर किस तरह से हमारे फौजी तैयार होते हैं कर्तव्य पथ पर आने के लिए। मोराल हाई आपका? जोश कैसा है? मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर राइफल्स के साथ हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं, इन लोगों ने ज़बरदस्त तैयारी की है। रात के 8 बजे है और चल रहा है इनका रोल कॉल। जम्मू एंड कश्मीर राइफल का आदर्श वाक्य, प्रशस्ता रणवीरता। और मेरे साथ है सूबेदार BK शर्मा। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी पलटन ने क्या खास तैयारी की है कि ये बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का खिताब जीत सके। जब हम यहाँ पे आए थे तो बाकी कंटिजेंट भी यहाँ पे पहुँच गया था, तो उनको देखे जो उनका जो ड्रिल और प्रोसीजर था दोनों, उसमें हमारा जो स्टैंडर्ड था वो ज़्यादा हाई था, क्योंकि हमने अगस्त से ही इसकी प्रैक्टिस जो है डेवलपमेंट शुरू कर दिया था। अब हम यहाँ से जाएंगे और हम डिनर अटेंड करेंगे, जवानों के साथ बातचीत करेंगे, किस तरह का माहौल है और रिपब्लिक डे पे एक अनोखा अनुभव होता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। घड़ी में इस वक्त 8:15 बज रहे हैं और मैं आ गया हूँ डाइनिंग एरिया में। आप देख सकते हैं जवान दिन भर की थकान मिटा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह इनको बहुत जल्दी जाना है। 2 बजे तक इनको तैयार होके करियप्पा परेड ग्राउंड पर पहुँचना है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राइफलमैन गुरनाम सिंह। राइफलमैन गुरनाम सिंह, ये बताइए कि कैसा लग रहा है आप इधर आए रिपब्लिक डे में सेलेक्ट होकर और अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ यहाँ पर इतने दिनों से हैं? सर, रिपब्लिक डे परेड में शामिल होकर सबसे पहले तो अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं, जो कि इतना बड़ा नेशनल इवेंट है। उसमें हमारी पलटन की तरफ से, हमारी रेजिमेंट की तरफ से शामिल होने का मौका मिला है और हमारी पलटन को और अपनी रेजिमेंट को रिप्रेजेंट करने का हमारे को मौका मिला है। तो जैसे कि आपने सुना कि जोश पे कोई कमी नहीं है, खुशी का मौका है, और क्यों ना हो, इनका सिलेक्शन हुआ है रिपब्लिक डे के लिए और यहाँ पर अपने साथियों के साथ मेहनत भी करते हैं, जम के खाना भी खाते हैं और परफॉर्म करने के लिए भी पूरी तरह से ये तैयार है। अब यहाँ से निकलकर हम जाएंगे इनके अलग अलग डॉर्मेटरीज में।
मैं इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की बैरक में हूँ। घड़ी में सुबह 1:30 बज रहा है और इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। सब अपने बिस्तरों से बाहर निकल गए, वर्दी पहना इन्होंने शुरू कर दिया है और कुछ ही देर में ये बाहर फॉल इन होंगे और उसके बाद जाएंगे कोत, जहाँ से ये अपने हथियार लेंगे और हथियार लेकर वार्म अप करते हुए जाएंगे परेड ग्राउंड। बैरक से निकलकर मैं इस वक्त पहुंच गया हूं जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कोत में। कोत वो जगह है जहां पर हथियार रखे जाते हैं, हथियार जमा होते हैं और ये है इंसास राइफल। जैसे कि आप देख सकते हैं बड़े करीने से इनको रखा गया है, बड़े कायदे से इनको यहाँ पर रखा गया है और कोत इंचार्ज जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और मेरे साथ हैं हवलदार सुरजीत सिंह। हवलदार सुरजीत सिंह, ये बताइए कि क्या प्रक्रिया होती है, आप हथियार कैसे इशू करते हैं और किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यह लिखा है हथियार जवान का सच्चा साथी है, यकीन करें कि चैम्बर खाली है। सर, सबसे पहले सुबह जवान इधर आते हैं और यहाँ पे सिंगल लाइन में एक एक करके अंदर आता है और अपना जो इंडिविजुअल का वेपन है उसको देख लेता है और चेक करता है। चेक करने के बाद हमारे पास रजिस्टर है जो डेली नोट का, उसके ऊपर उसकी एंट्री की जाती है और एंट्री करने के बाद उसके साइन लिए जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस कोत में कितने हथियार हैं? हमारे पास सर अभी 188 वेपन है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपने सुना हर जवान का अपना हथियार होता है, वो अपना हथियार उठाता है, रजिस्टर में एंट्री करता है और उसको लेकर परेड पर जाता है और आते वक्त वो अपना हथियार जमा कराता है और उसकी भी रजिस्टर में एंट्री होती है। सच्चा जैक का सिपाही बन जाऊंगा, मैं तो हिंद के लिए लड़ जाऊंगा। सच्चा जैक का सिपाही बन जाऊंगा, मैं तो हिंद के लिए लड़ जाऊंगा। इसी जैक सॉन्ग के साथ जैक राइफल्स के ये जवान तैयार हैं करियप्पा परेड ग्राउंड की तरफ जाने के लिए। 15 मिनट का इनका वार्म अप एक्सरसाइज है और आप देख सकते हैं सुबह के 3 बजे हैं। इन्होंने 2 घंटे की नींद ली है, लेकिन इनका जोश पूरे शबाब पर है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंज चारों ओर, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंज चारों ओर, देश की सेवा देश की रक्षा मेरी सिग्नल कोर। सुबह के 3:15 बज रहे हैं और यहाँ पर सभी 6 कंटिजेंट तैयार हैं बस में सवार होने के लिए और ये जा रहे हैं कर्तव्य पथ। मैं इस वक्त दूरदर्शन के कंट्रोल रूम में हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ तमाम चीज़ें कंट्रोल की जा रही है। ऑडियो से लेकर वीडियो तक 50 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं और इस बार का कवरेज है 4K में। हम इस पूरे शो के प्रोड्यूसर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या क्या तैयारी की गई है। गणतंत्र दिवस में खास है कि हम पहली बार 4K टेक्निक में इसको शूट कर रहे हैं। किस तरह के चैलेंजेस थे यहाँ पर? इस बार सबसे पहले तो सारा फॉर्मेट चेंज हो गया हमारा। अभी हम HD में करते थे पहले, अब 4K में अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में हमने शुरू किया है। पहली बार जो है गणतंत्र दिवस की परेड को हम 4K में दिखाएंगे। आपका काम कितना इम्पोर्टेंट है और कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस बैंड्स की डिज़ाइनिंग वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, अच्छी क्वालिटी का बैंड बने। ये ऑडियो वीडियो कंसोल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोग किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को। इस बार क्या नया होगा? देखिए यहाँ पे ऑडियो में बहुत चैलेंजेस है, देखने में हमें ऐसा मतलब इतना इजी नहीं है क्योंकि बहुत तरह के यहाँ पर इनपुट्स आते हैं जिसको हमें बैलेंस करना होता है और बेस्ट क्वालिटी देना है, क्योंकि हमारे देश की एक रिस्पेक्ट है ये 26 जनवरी, जिसमें हमें अपना बेस्ट आउटपुट देना होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको जो कनेक्टिविटी देनी होती है वो हमें राष्ट्रपति भवन का सिग्नल यहाँ रिसीव करना होता है, वॉर मेमोरियल का सिग्नल यहाँ रिसीव करना होता है और फिर यहाँ से वो सिग्नल अपने MSR को देना होता है। जैसे अभी यहाँ आप देख रहे होंगे ये 13 कैमरे हमने यहाँ रिसीव किए हुए हैं जो कि राजपथ पे लगे हुए हैं। 18 तारीख से हम ये ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, सुनील हैं, हम हैं, मनोज जी हैं और अभिषेक सर और पाठक सर की गाइडेंस में हम सभी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी देख रहे हैं। हमने एक्चुअल में 16 तारीख से यहाँ पे तैयारियाँ स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद कैमरा कनेक्टिविटी OFC के थ्रू मतलब कैमराज आते थे बाहर फार एंड से,
और उसके बाद कैमराज यहाँ पे आए और 13 कैमरा एक्चुअली हमने इंस्टॉल किए हैं आउटसाइड कर्तव्य पथ। दूरदर्शन ने चप्पे चप्पे पर तैनात किए हैं 50 से ज़्यादा कैमरे और इसमें 2 PTZ भी हैं। ये बताइए कि PTZ कैमरा क्या होता है? एक्चुअली PTZ कैमरे को माउंट किया जाता है ऊपर से, आप देख रहे हैं वहाँ पर हाइट पर देखो पेन प्रिंट और जूम का कंट्रोल नीचे हमारे पास होता है। वहाँ से हम जो भी कंटिजेंट आएंगे उसको फॉलो करते हैं और उसी पर फर्स्ट शॉट जो आएगा सुपर इम्पोज होगा जो भी कंटिजेंट आएंगे, तो उसका कंट्रोल पूरा मैनुअली हम लोग नीचे से करते हैं ऑटोमेटिक। और तमाम ये तैयारियां आप देख सकते हैं, वहाँ पर क्रेन लगी हुई है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये कैमरामैन तैनात है और इस तरफ इसलिए ताकि आप तक पहुँचे बेहतरीन शॉट्स। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे और मेरी कैमरा टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए DD न्यूज़।